बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जाहिद ज़हीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कैम फ्री। सो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आ रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस का लेक्चर नंबर 8 और जिसमें हमारा आज का जो आर्टिकल है वो है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। स्टूडेंट्स, ये जो आपका आर्टिकल है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग के लिहाज से भी और शॉर्ट के लिहाज से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज का हम करते हैं लेक्चर स्टार्ट, जिसमें हम अपने आज के मेन टॉपिक को जो डिस्कस करेंगे वो है आपका एलिमेंट। सो स्टूडेंट्स, एलिमेंट को डिस्कस करने से पहले हम बात कर लेते हैं मैटर की। इसको जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि मैटर क्या है। यानी कि मैटर हमारे पास क्या होता है, जैसे कि आप हैं या मैं हूँ या हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ मौजूद है सब की सब हमारे पास क्या है, मैटर है। मीन अगर डेफिनेशन की बात करें कि मैटर आपके पास क्या होता है, दैट एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। यानी कि हर वो चीज़ जो हमारे पास क्या हो, मास रखती हो, वज़न रखती हो और आपके पास जगह घेरती हो, वो हमारे पास क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। सो स्टूडेंट्स, अगर क्या कोई ऐसी चीज़ भी है जो हमारे पास क्या है, नॉन मैटर है, यानी हमारे पास मैटर तो हमने डिस्कस कर लिया कि आपके पास हर वो चीज़ जो मास रखती है और जगह घेरती है आपके पास क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। तो क्या हमारे पास कोई ऐसी सब्सटेंस भी है या कोई ऐसी चीज़ भी है जिसका ना तो मास होता है या हमारे पास ना जगह घेरती है, मीन कि हमारे पास कोई नॉन मैटर है? जी बिल्कुल, हमारे इर्द गिर्द या हमारे इस यूनिवर्स में कुछ नॉन मैटर भी मौजूद है। मीन जैसे कि फीलिंग्स, लव, हेट, ये सब की सब हमारे पास क्या है, नॉन मैटर्स है। तो स्टूडेंट्स, नॉन मैटर में हमारे पास बेसिकली क्या आ जाती हैं आपके पास, जैसा कि फीलिंग्स, ये आपके पास क्या है, नॉन मैटर है। अब मैटर को आगे से कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट आपके पास आ जाता है टाइप्स ऑफ मैटर, कि आपके पास जो मैटर है वो कितनी टाइप्स में एग्जिस्ट करता है। सो स्टूडेंट्स, मैटर जो है हमारे पास वो मेनली 2 टाइप्स में एग्जिस्ट करता है। एक हमारे पास है मैटर की प्योर फॉर्म और दूसरी हमारे पास क्या है, मैटर की इम्प्योर फॉर्म। सो स्टूडेंट्स, पीस ऑफ मैटर दैट इज़ इन प्योर फॉर्म इज़ कॉल्ड सब्सटेंस। मीन हमारे पास जो मैटर की प्योर फॉर्म है उसको हम क्या नाम दे देते हैं, सब्सटेंस का नाम दे देते हैं। और यही जो सब्सटेंस है हमारे पास आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड है, जो हमारा पास बेसिकली आज का जो हमारे पास टॉपिक भी है। एक आपके पास है स्टूडेंट्स एलिमेंट, और दूसरा स्टूडेंट्स हमारे पास है कंपाउंड। सो स्टूडेंट्स, जो एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड हैं ये बेसिकली हमारे पास टाइप्स हैं किसकी, सब्सटेंस की। अच्छा, दूसरी टाइप हमारे पास स्टूडेंट्स जो हमारे पास है मैटर की, वो है पीस ऑफ मैटर दैट इज़ इन इम्प्योर फॉर्म इज़ कॉल्ड मिक्सचर। यानी मैटर की जो इम्प्योर फॉर्म होगी, ना खालिस हालत होगी, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, मिक्सचर कहलाएगी। जबकि प्योर फॉर्म, खालिस हालत, वो हमारे पास क्या कहलाती है, सब्सटेंस कहलाती है। और इम्प्योर फॉर्म को हम स्टूडेंट्स क्या नाम देते हैं, मिक्सचर का नाम देते हैं। मिक्सचर भी हमारे पास आगे से 2 पार्ट्स में हमारे पास डिवाइड है। एक हमारे पास है स्टूडेंट्स होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा स्टूडेंट्स हमारे पास जो टाइप्स है वो है आपके पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 2 टाइप्स है हमारे पास मिक्सचर की। तो ये दोनों हमारे पास चाहे प्योर फॉर्म है चाहे इम्प्योर फॉर्म है, मज़ीद आगे हमारे पास 2 पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे सब्सटेंस हमारे पास एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, और हमारे पास जो मिक्सचर है वो हमारे पास किस पार्ट में डिवाइड है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। स्टूडेंट्स, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे देखेंगे। तो आज का जो हमारे पास मेन जो हमारा आर्टिकल है वो है हमारे पास एलिमेंट, यानी कि हमारे पास ये टाइप है किसकी, हमारे पास सब्सटेंस की। तो इसी को आगे फर्दर इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, एलिमेंट लिखा हुआ है, एलिमेंट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लिखा हुआ है, इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ
मैटर, यानी आपके पास जो मैटर की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म मिलेगी वो आपके पास क्या कहलाएगी, वो एलिमेंट ही है। मेन हम अक्सर बोलते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, कार्बन, हाइड्रोजन। सो स्टूडेंट्स ये सब के सब हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स है। अब एलिमेंट्स को अगर डिफ़ाइन करें इनके नंबर्स को, तो इसमें से हमारे पास जो टोटल हमारे पास एलिमेंट्स के जो तादाद है हमारे पास वो है 118। मीन स्टूडेंट्स 100 करीब के 18 के करीब तकरीबन जो हमारे पास है एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से 92 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नेचुरली अकरिंग है, नेचुरली अकरिंग, यानी कि हमारे पास कुदरती तौर पर जो हमारे पास मौजूद है इस यूनिवर्स में, वो हमारे पास इसमें से कितने हैं, 92। और इसी 92 के अलावा उसके अलावा हमारे पास जो फर्दर बचते हैं वो है हमारे पास 26। इनको हम आर्टिफिशियल वे से या लेबॉरेटरी वगैरह में क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है बेसिकली एलिमेंट्स, जिनके हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी है, हमारे पास 100 करीब 18 के करीब है। अब डेफिनेशन की अगर बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, यानी ये मैटर की हमारे पास क्या है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस, यानी प्योर सब्सटेंस हमने बताया था कि मैटर की जो प्योर फॉर्म है वो आपके पास क्या है, सब्सटेंस है। तो ये हमारे पास बेसिकली सब्सटेंस की ही एक क्या है, टाइप है। कंटेनिंग द सेम काइंड ऑफ एटम, ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन एलिमेंट हमारे पास एक ऐसी सब्सटेंस है विच कंटेन ओनली सेम काइंड ऑफ एटम्स, जिसमें हमारे पास जो एटम्स है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के हमारे पास क्या हो, मौजूद हो। स्टूडेंट्स एटम की अगर बात करें, एटम हमारे पास क्या है, एटम, स्टूडेंट्स एटम हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर का, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, यानी हमारे पास कोई भी जो आपके पास एलिमेंट है या कंपाउंड है या कोई भी हमारे पास जो सब्सटेंस है, उसकी सबसे जो हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको हम क्या नाम देते हैं, एटम का नाम देते हैं। अब ये जो एटम है इसमें हमारे पास मेनली 3 पार्ट्स है। एक हमारे पास है इलेक्ट्रॉन, दूसरा स्टूडेंट्स हमारे पास है प्रोटॉन, और लास्ट हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, और जो न्यूट्रॉन है उस पर हमारे पास कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि 0 चार्ज होता है। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है एटम। अब एटम भी हमारे पास डिफरेंट काइंड्स के हमारे पास मौजूद होते हैं। मीन हाइड्रोजन में हमारे पास डिफरेंट काइंड के हैं, ऑक्सीजन में डिफरेंट काइंड के हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अब एलिमेंट्स क्या होंगे, एलिमेंट्स आपके पास है प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग द सेम काइंड ऑफ एटम, जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के क्या हो, हमारे पास एटम हो, ओनली सिंगल काइंड ऑफ एटम हो, वो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या कहलाते हैं, आपके एलिमेंट्स कहलाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि मेरे पास है ऑक्सीजन गैस O2, तो O2 में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कौन से एटम्स हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के, तो ये हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं H2, तो H2 में भी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं, H ही के। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ऐसी सब्सटेंस को हम क्या नाम देते हैं, एलिमेंट्स का नाम देते हैं, जिसमें ओनली सिंगल काइंड ऑफ एटम्स मौजूद हो, वो हमारे पास क्या कहलाता है, हमारे पास एलिमेंट कहलाता है। लेकिन अगर इसी के अलावा मेरे पास मौजूद हो H2O, तो ये हमारे पास बेसिकली 2 तरह के एटम से मिलकर बना हुआ है। एक आपके पास है ऑक्सीजन और दूसरा आपके पास है हाइड्रोजन। तो क्या ये अब एलिमेंट है, तो आंसर हमारे पास है ये एलिमेंट हमारे पास नहीं है। सो स्टूडेंट्स एलिमेंट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वो सब्सटेंस है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हो, वो आपके पास क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। इसके अलावा लिखा हुआ है इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल
रिएक्शंस। मेन हम इसको किसी भी केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए सिंपल सब्सटेंस में इसको डिवाइड नहीं कर सकते। यानी कि हमें पहले ही पता है कि जो आपके पास अगर फर्स्ट के जो एलिमेंट है वो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हुआ है, तो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म भी क्या होगी, उसी का ही हमारे पास एटम होगा। तो इसको हम मज़ीद सिंपलेस्ट फॉर्म में डिवाइड नहीं करते। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हमारे पास है लिखा हुआ है फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो कितनी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि हमारे पास मैटर है वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मेन हमारे पास सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स जो इंटरमीडिएट स्टेट्स थी, और उसके अलावा एक्जोटिक स्टेट्स है। लेकिन हमारे पास अगर एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स हमारे पास बेसिकली 3 मेन जो हमारे पास है फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। यानी कि कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास क्या है, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ आपके पास लिक्विड फॉर्म में, और कुछ हमारे पास गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा जो हमारे पास एलिमेंट है वो आपके सॉलिड फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पर लिखो, हमारे पास सोडियम, ये आपके पास किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स लिक्विड फॉर्म की अगर बात करें, लिक्विड में हमारे पास आ जाता है मरकरी। स्टूडेंट्स, ये आपका हमारे पास एलिमेंट जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एलिमेंट्स जो हमारे पास है लिक्विड फॉर्म में, वो आपके पास कौन सा जाता है, मरकरी। मेन आप लोगों ने थर्मोमीटर देखा होगा, तो जो डॉक्टर के पास होता है उसमें हमारे पास क्या मौजूद होता है, मरकरी ही मौजूद होता है। इसके अलावा गैशियस फॉर्म की बात करें तो हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो भी आपके पास क्या है, गैशियस फॉर्म्स में एक एलिमेंट है। हाइड्रोजन आपका गैशियस फॉर्म में है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है 3 फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट्स। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इनके टाइप्स की, लेकिन सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स की तरफ। जैसे हमने अभी डिस्कस किया फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट्स, कि आपके पास जो एलिमेंट्स है वो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। लेकिन नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, कि हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो कितनी तरह के हमारे पास हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेन हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो बेसिकली आपके 4 टाइप्स के हैं, जिसमें हमारे पास मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, मेटालॉइड्स है, और आपके पास क्या है, नोबल गैसेज है। तो ये 4 मेन कैटेगरीज है आपके पास एलिमेंट्स की। स्टूडेंट्स, अगर बात करें हमारे पास मेटल्स, मेटल किसको बोलते हैं, मेटल स्टूडेंट्स हम बोलते हैं ऐसी कोई भी हमारे पास एलिमेंट्स जो हमारे पास गुड कंडक्टर हो, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने की इजाज़त देता हो, वो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या कहलाता है, मेटल कहलाता है। और इसके अलावा नॉन मेटल्स हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास इसके ऑपोजिट होंगे, यानी कि बैड कंडक्टर्स होंगे, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ना कर सके, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, नॉन मेटल्स कहलाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स लिखा हुआ हमारे पास मेटलॉइड्स। अब मेटलॉइड्स हमारे पास जैसे इंटरमीडिएट आप लोगों ने स्टेट्स पढ़ा था, जो हमारे पास दो स्टेट्स के दरमियान एग्जिस्ट करता है, सेम आपके पास मेटलॉइड्स क्या है, जो बोथ प्रॉपर्टीज़ को शो करता हो डिफरेंट सिचुएशंस में। मींस बोथ प्रॉपर्टीज़ को शो करे, कौन कौन सी बोथ प्रॉपर्टीज़, मेटल्स की तरह की प्रॉपर्टीज़ को भी शो करता हो और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को भी शो करता हो। ऐसा आपके पास एलिमेंट क्या कहलाता है, मेटलॉइड्स कहलाता है। स्टूडेंट्स, लास्ट जो है हमारे पास टाइप्स है एलिमेंट्स की, वो है हमारे पास नोबल गैसेस। अब नोबल गैस हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास, इसको आप याद रखिएगा, नोबल गैसेस हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बेसिकली अनरिएक्टिव हों, अनरिएक्टिव, यानी जो हमारे पास किसी दूसरे एलिमेंट से
रिएक्ट ना करती हो वो हमारे पास क्या कहलाती है, नोबल गैसेस कहलाती हैं। इसकी एग्जांपल आप याद रखिएगा, हीलियम, नियॉन, ये आपके पास नोबल गैसेस है। मीन जैसे आपको डिफरेंट फॉर्म्स में कंपाउंड्स मिल जाते हैं, H2O, HCl, NaCl, अब ये हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलकर बने हुए हैं, लेकिन जो नोबल गैसेस हैं आपको इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं मिलेंगी, यानी ये सिर्फ और सिर्फ सेपरेटली आपके होते हैं, किसी से भी रिएक्ट नहीं करती। ऐसे आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाते हैं, नोबल गैसेस कहलाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 4 मेन टाइप्स हैं किसकी, हमारे पास एलिमेंट्स की। इसके अलावा हमारे पास है एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट्स। मेन हमारे पास एलिमेंट्स जो है कितनी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, किस तरह हमारे पास मौजूद है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी मेन 4 एग्जिस्टेंस है। एक है आपके पास एटम्स, फिर है आपके पास मॉलिक्यूल्स, उसके अलावा हमारे पास आइंस, और आपके पास क्या है, हमारे पास आइसोटोप्स है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास है एटम। एटम जैसे मैंने पहले बताया कि आपके पास एटम क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का, और ये 3 मेन चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, उसके अलावा है प्रोटॉन, और फिर हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन। तो ये तीनों मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं, एटम बनाते हैं। अब एलिमेंट्स सिंगल एटम की फॉर्म्स में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसके अलावा क्लोरीन। अब ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक H, सिंगल O, सिंगल N, सिंगल Cl, ये हमारे पास क्या है, एटम्स है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपके पास जो एलिमेंट्स है वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। मॉलिक्यूल्स क्या है कि जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में सेम टाइप के कंबाइन करेंगे, वो आपके पास क्या बना देंगे, इसका मॉलिक्यूल बना देंगे। जैसे हमारे पास है O2। अब स्टूडेंट्स, O2 क्या है, O2 ऑक्सीजन गैस को बोलते हैं। अब इसकी अगर बात करें, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हुआ है, O। सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या है, एक ही तरह के एलिमेंट्स एटम्स हैं, ऑक्सीजन। ऐसे अगर बात करें H2, तो ये भी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हुआ है, H। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में है। इसके अलावा आइंस, आइन को याद रखिएगा, आइन हमारे पास होते हैं जिस पर हमारे पास क्या हो, कोई ना कोई चार्ज मौजूद हो, वो हमारे पास क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, आइन कहलाता है। मीन अगर एटम पर हमारे पास कोई भी चार्ज आ जाए, अब ये चार्ज आता किस तरह से है, किस तरह नहीं आता, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। चार्ज को आप याद रखिएगा, 2 तरह के जैसे चार्जेस होते हैं, एक आपके पास चार्ज होता है पॉजिटिव, और दूसरा आपके पास चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले आपके पास आइंस भी हो सकते हैं, और वो हमारे पास टाइप्स होंगे किसकी, एलिमेंट्स की एग्जिस्टेंस होंगे। लास्ट पर स्टूडेंट्स हमारे पास है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स हम कहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी एक ऐसा एलिमेंट हो, उसके हमारे पास डिफरेंट एटम्स हो सकते हैं, जिनमें हमारे पास क्या 2 तरह की क्वालिटीज़ हों, मीन सेम नंबर हो इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन के, लेकिन हमारे पास डिफरेंट किस्में हो, डिफरेंट हमारे पास नंबर हो किसके, न्यूट्रॉन्स के। तो ऐसे ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स, एक दूसरे के आइसोटोप्स का नाम देते हैं। मीन हमारे पास जो एटम्स है किसी भी एलिमेंट के, वो आइसोटोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें उनके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद तो क्या है, सेम है, लेकिन उसके अंदर हमारे पास जो न्यूट्रॉन है उसकी तादाद क्या है, आपके पास डिफरेंट है। जैसे अगर मैं बात करूं कार्बन, अब कार्बन जो है हमारे पास मेनली 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है आइसोटोप्स के फॉर्म में। एक है आपके पास C12, एक है आपके पास C13, और एक आपके पास है स्टूडेंट C14। स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास C12, C13, C14 है, ये बेसिकली शो कर रहा है इन एटम्स के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। यानी कि अगर हम C12 की बात करें, इसके अंदर हमारे पास जो प्रोटॉन है वो हमारे पास है 6, और न्यूट्रॉन भी हमारे पास है 6।
लेकिन अगर इसकी बात करें, इसके अंदर हमारे पास प्रोटॉन तो 6 है लेकिन न्यूट्रॉन हमारे पास क्या है, 7 है। सेम ऐसे ही जो नेक्स्ट हमारे पास आइसोटोप है, इसमें हमारे पास जो है प्रोटॉन भी हमारे पास क्या है, 6 है लेकिन न्यूट्रॉन हमारे पास कितने हैं, 8 है। सो स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास कंडीशन क्या है कि इसमें आपके पास प्रोटॉन की तादाद तो आपको सेम मिल रही है लेकिन हमारे पास जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स है वो हमारे पास क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे एटम्स को हम नाम दे देते हैं आइसोटोप्स। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया है कि इसको हमारे पास एलिमेंट्स को, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे उस कंपाउंड को और उसे नेक्स्ट लेक्चर में हम मिक्सचर को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।